2024 में मैं कांग्रेस सरकार को देखना चाहता हूँ। एज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ। बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे। एक कुत्ता भी खड़ा हो जाए ना, उसको भी वोट करेंगे। क्योंकि मोदी सरकार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। पूरा मीडिया संस्थान, पूरे इंस्टीट्यूशनल, मतलब A to Z चीज़ें उन्हें खरीद ली है। पूरे संविधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। तो ठीक है, हेट अगेंस्ट ब्राह्मण, सनातन धर्म का जो रीढ़ की हड्डी है वो ब्राह्मणों पे लाजमी की टिकी हुई है। राहुल गांधी और बीजेपी में एक सबसे बड़ा वो अंतर है, राहुल गांधी ने हिंसा सही है और एक नरेंद्र मोदी ने हिंसा करवाई है। इन स्कैमर्स को हमें हटाना है और इनको हराने के लिए वोटिंग करेंगे इस बार, चुनने के लिए नहीं। चाहे कुत्ता आप प्रधानमंत्री बना दो देश का, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस हटाने के लिए करना है। अब भारत की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन डूबती ही जा रही है और ये छुपाया नहीं छुप सकता किसी से भी। और जो आंकड़े भारत सरकार दे रही है, क्या पता वो सच्चे हैं, क्या पता इससे भी घातक आंकड़े हों। तो हम चाहते हैं कि धारा 295A जो है कुछ लॉन्डो पे लागू हो। बहुत दिनों से इस लॉ का यूज नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट चेंज कर जाए। कुत्ते सुरक्षा जो है, सुरक्षा की बात हो, महिला सुरक्षा राजनीतिक मुद्दा है। जिस दिन महिला सुरक्षा ये मुद्दा हट जाए, उस दिन से सुरक्षा की बात होगी। न्यूज़ देखना हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमारे देश की जितनी भी मीडिया है ना। नमस्कार, मैं शेखर शर्मा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ तक। आज मैं लोगों से जानने आया हूं कि 2024 आने वाले 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें लोग किसकी सरकार को बनना देखना चाहते हैं। क्या बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या कोई और पार्टी जिसे लोग इस बार 2024 में मौका देंगे। तो हमारे साथ एक भैया हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है। भैया, आप किसको देखना चाहते हो 2024 में? जी, 2024 में मैं कांग्रेस सरकार को देखना चाहता हूँ। एज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी बहुत सरल व्यक्ति हैं पहली बात, और सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते और मिथ्या नहीं फैलाते, बेवजह का डंका नहीं पीटते मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो रियलिटी है वो बोलते हैं और बाकी फालतू चीज़ें इग्नोर करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा काम जो राहुल गांधी का आपको अच्छा लगा? हाँ, वो जनता से मिलते हैं, घुलते हैं और उनकी बात जनता की बात सुनते हैं और जनता की बातों को अप्लाई करते हैं। तो कोई और सरकार नहीं करती ऐसा? बिल्कुल भी नहीं करती। अब बताओ आप, मोदी सरकार को ले लीजिए आप, बताइए मोदी सरकार ने ऐसा मतलब क्या, ऐसा आपको क्या लगा कि उसने जनता की नहीं सुनी या जनता के हित में काम नहीं करती? तानाशाह जी से बोलते हैं, हिटलर के 4 गुना आगे मोदी जी हैं। ऐसा कोई काम जो आपको लगा हो जो 4 गुना मतलब हिटलर के टाइप के हो? GST ले लो आप, उनको GST अच्छा था। अगर उसको स्टडी करा होता 4-5 साल या थोड़ा और स्टडी करा होता, 2017 की जगह 2021 में लाते, स्टडी करके लाते, तो डेफिनेटली वो बहुत उपयोगी था। मैं खुद एक अकाउंटेंट हूँ, तो मैं जो जानता हूँ। जैसे आपने GST की बात की, तो अगर GST मान लो आप 2 साल बाद भी आती GST, तो भी उतना ही टाइम लगता है या इतना ही मतलब लोगों को प्रॉब्लम होती? नहीं, प्रॉब्लम होती, डेफिनेटली होती। अगर उसमें थोड़ा जल्दबाजी करी गई गवर्नमेंट ने, पढ़ाई लिखाई तरीके से और इज्जत से थोड़ा स्टडी करके लाया था होता। अब मैंने एक चैप्टर पढ़ा और मैं पेपर देने चला गया, ऐसा थोड़ा ना होता है। साल भर पढ़ाऊँगा जब तो फर्स्ट आऊँगा क्लास में, वैसे मतलब आज पढ़ा और कल तुमने लागू कर दिया, ये सब चीज़ नहीं है। तानाशाह और जैसे नोटबंदी लाई गई, अचानक से ला दिया गया ना, उसमें संसद में बैठक हुई ना, संसद में कुछ बातें हुई, कुछ भी नहीं, मतलब कोई नहीं आया और छोड़ दिया। अच्छा, और कोई बाकी सरकार जिसको आप मतलब लाइक करते हो या मतलब देखना चाहें आप? देखो, क्षेत्रीय गवर्नमेंट में जो क्षेत्रीय सरकार जो है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सही है, दिल्ली में तो। और वैसे कांग्रेस, मैं नेशनल लेवल पर भी चाहता हूँ कांग्रेस ही आए और कांग्रेस ही बने अभी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। पूरा मीडिया संस्थान, पूरे इंस्टीट्यूशनल, मतलब A to Z चीज़ें उन्हें खरीद ली है। पूरे संविधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। अभी हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, सेबी हो गई, इनकम टैक्स, ED, तमाम एजेंसियाँ चुप है। क्यों चुप है? अच्छा, ये जो अभी अडानी का मामला निकला है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर ये कहना है, देखो, मैं ग्रोथ कर रहा हूँ या कोई भी ग्रोथ कर रहा है, वो अच्छी बात है, ग्रोथ करना अच्छी बात है। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा अडानी ग्रोथ क्यों कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो ग्रोथ कर रहे हैं वो उस पर संदेह पैदा होता है। 20 बिलियन की आपकी एक इनकम थी 2014 से पहले, आप 140 हो गई, वो कैसे हुई? और उनके जो मिलते हैं प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो राजनीतिक से वो है मिले हुए, मतलब साफ नज़र आ रहा है कि वो राजनीतिक संरक्षण से ही मिले हुए हैं। बिल्कुल मिली हुई है, संरक्षण मिला हुआ है उनका। उन्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना नामुमकिन है, क्योंकि हम एक राशन कार्ड बनवाते हैं तो हमें महीनों लग जाते हैं, तो गैस सिलेंडर लेते हैं तो महीने लग जाते हैं, ये फॉर्म लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फलाना लाओ, हमें उनको 1 महीने में मिल जाती है वो चीज़, और डेफिनेटली वो सक्सेस भी मिल जाती है उनको। वो कैसे हो रहा है? हम तो भैया
एक एक एग्ज़ाम तो पास नहीं होता हमसे जल्दी से, दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत लगे रहते हैं, नहीं होते, कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में, या मतलब जैसे आपने बताया मेरे को कांग्रेस आनी चाहिए, तो कोई ऐसा काम जो आपको फ़ायदा हुआ कांग्रेस का देखो वहाँ पर फ़ायदा देखो सबको हुआ, जैसे मनरेगा आया कोविड टाइम पर, सबसे पहले मनरेगा जो रोजगार की गारंटी थी वो उसका बजट बढ़ा दिया गया उस टाइम पर, कोविड के टाइम पर। क्यों बढ़ाया गया? उससे रोजगार की गारंटी थी, वो सरकार का सबसे अच्छा वो फैसला था। फूड प्रोसेस की जो बिल आए वो अच्छा फैसला था, और तमाम ऐसे कई फैसले हैं जो गवर्नमेंट के हित में थे। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं सरकार को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को, चिदम्बरम जी को और ये वित्त मंत्री जो भी है, इनको अगर मैं गालियाँ देता हूँ, उनको कोसता हूँ या कुछ भी बोलता हूँ उनको, वहाँ से मुझे रिप्लाई नहीं आता कि मैं देशद्रोही हूँ, मैं आतंकवादी हूँ, मैं एंटी हिंदू हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं आता। तो बोलूँगा, 4 बार बोलूँगा, राहुल गांधी आज सत्ता में, चाहता हूँ कि राहुल गांधी सत्ता में बने, सत्ता में आए। मैं मगर ये नहीं, अगर मैं वहाँ से बने और मैं उनको, राहुल गांधी को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, वो खिलाफ बोलता हूँ, मगर वहाँ से मेरे पास रिप्लाई नहीं आएगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं एंटी हिंदू हूँ, मैं देशद्रोही हूँ, मैं आतंकवादी हूँ, तुम पाकिस्तान चले जाओ। यानी कि ये नहीं कहना था कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम भी करती है? बहुत ज़्यादा करती है, वो यही करती है। पिछले 8-9 सालों में से यही हुआ है, और कुछ हुआ ही नहीं है। एक काम ऐसा नहीं है जिसमें जनता का रक्षण वो हो, जनता के लिए हित में हो। अडानी का हित है, अपने उद्योगपतियों का हित है, और अपना राजनीतिक हित है, और इसमें कोई ऐसा हित नहीं है किसी का भी। और तमाम मुद्दे ले लो, चाहे तमाम मुद्दे, चाहे रेप का मुद्दा ले लो, चाहे किडनैपिंग के मुद्दे लो, क्राइम को ले लो, तमाम मुद्दे, जिसने राहुल गांधी और बीजेपी में एक सबसे बड़ा वो अंतर है, राहुल गांधी ने हिंसा सही है, और एक नरेंद्र मोदी ने हिंसा करवाई है। अच्छा, अभी जैसे कि अपने केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि गरीबों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं? बात ही कहाँ है? एक शब्द बता दो उसमें कहीं बोला गया हो गरीब के बारे में, कोई शब्द ही नहीं है, तो बोलने का फ़ायदा क्या उसके ऊपर? पर कैपिटा इनकम कम हो गई है, हुई है या नहीं हुई है? हो गई है, डेफिनेटली हुई है। पर कैपिटा इनकम हुई है, और महंगाई 10% के आसपास पहुँच गई है। तो कहाँ से लाएगा 7 लाख? वो बस एक जुमला है, वो भी एक वो नखरे है, बोल सकते हैं, वो कुछ नहीं है और। अच्छा, तो आप कांग्रेस की गवर्नमेंट में आप किसको पीएम बनना देखेंगे? डेफिनेटली राहुल गांधी। उनकी फैमिली में से कोई और? फैमिली में तो कोई और, मुझे अभी सोनिया गांधी जी तो मुझे लगता है वो रिटायरमेंट लेने वाली है, आई थिंक। और मैं डेफिनेटली मनमोहन सिंह को ही दोबारा चांस देना चाहता हूँ, डेफिनेटली, कि वो बहुत पढ़े लिखे, सरल, ज्ञानी अर्थशास्त्री, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन डूबती ही जा रही है, और ये छुपाया नहीं छुप सकता किसी से भी। और जो आंकड़े भारत सरकार दे रही है, क्या पता वो सच्चे हैं, क्या पता इससे भी घातक आंकड़े हो। आंकड़े जो दिए जा रहे हैं 8-10 कि 10 बेरोजगारी दर जो चल रही है 10-10.5% के हिसाब से चल रही है बेरोजगारी दर, क्या पता उससे भी वो घातक हो। गवर्नमेंट हमें पूरी रिकॉर्ड ना दे रही हो, क्या वो 20 हो, क्या 21 हो। आप जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो आपने क्या उसमें? हाँ, मैं वहाँ गया था, लाल किला में गया था। वहाँ पर मैं को बेनिफिट तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा बेनिफिट। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उसमें निखरे भी है, कहीं ना कहीं जो उनकी इमेज IT सेल ने बनाई थी, बीजेपी के IT सेल ने, अमित मालवीय आई थिंक उनका हेड है, तो उन्होंने जो इमेज बनाई थी उन्होंने वो ब्रेक कर ली है। और डेफिनेटली सच जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और राहुल गांधी जी के साथ सत्य है, सच है, सच बोलते हैं और सच की राह पर चलते हैं, और उनके सारे मुद्दे रियलिस्टिक है। अभी तक सारे जितने ही मुद्दे उठाए हैं, 2006 मई का एक भाषण मुझे यूट्यूब पे मैंने देखा था अडानी के बारे में, 100% सच हुआ है। उस वक्त मुझे भी ऐसा लगता था कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन आज वो बात सच हो रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बारे में क्या कहना है? दिल्ली की सरकार देखो, बुनियादी जो जैसे 500 स्कूल का वायदा उन्होंने करा था, फायर ब्रिगेड में जो उन्होंने बोला था कि मैं कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा, और तमाम ऐसे संस्थान हैं उनमें उन्होंने वो पक्के नहीं करे। पहली बात, जैसे 500 स्कूल का वायदा उन्होंने वो बनाए नहीं है। लेकिन जो स्कूल बने हुए थे कांग्रेस के टाइम पर, जो व्यवस्था ठीक नहीं थी, उन व्यवस्था को उन्होंने ठीक करा है। जैसे स्कूल में टीचर्स नहीं थे, तो जैसे 5 टीचर पढ़ा रहे पूरे स्कूल में, तो उनको वहाँ टीचर्स ला कर दे दिए, डेस्क अच्छे कर दिए, तो इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया। ये सब चीज़ें व्यवस्था को अच्छा करा है। बुनियादी ढांचा जो बोलती है कांग्रेस बोलती है कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो कांग्रेस का ही है। डिस्पेंसरी काम इन्होंने अपना काम व्यवस्था, उस व्यवस्था को अच्छा बनाया। तो मैंने बिल्डिंग का ढांचा नेहरू जी ने बना दिया, और उसको ढांचे को अगर कांग्रेस ना चला पाई
शीला दीदी सरकार, तो उसको अच्छा करा केजरीवाल ने इस वक्त अभी करंटली सिचुएशन में ये है। तो क्या ये शीला दीदी सरकार जी ने ज़्यादा विकास किया था या केजरीवाल? देखो ये तो डेफिनेटली 15 साल उन्होंने सेवा करी है शीला दीदी ने, उन्होंने ही करा है। उनकी व्यवस्था, उनके देखो जितने पुल फ्लाईओवर बन गए, स्कूल्स बन गए, उनके सेवा कार्यकाल में ही, शीला जी के कार्यकाल में ही अभी तक उनका ही विकास मैं मानता हूँ ज़्यादा हुआ है। अच्छा, दिल्ली की सरकार की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा को लेके मतलब कैसा वो है दिल्ली की सरकार का, क्या वो है? देखो महिला सुरक्षा तो कोई मुद्दा ही नहीं है मेरे ख्याल से, मैं नहीं मानता कोई मुद्दा ही नहीं, जैसे आए दिन कहीं ना कहीं अपराध होते रहते हैं, जैसे अभी पीछे कई अपराध हुए हैं, इस बात को लेकर। अपराध तो हुए हैं, मेरे को महिला सुरक्षा अलग है और सुरक्षा की बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से। महिला सुरक्षा तो बात ही नहीं बनती। हाँ, मतलब हर किसी को लेके हाँ, मैं सुरक्षा की बात करूँगा, महिला सुरक्षा कोई सुरक्षा, यह तो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, महिला भी हमारे देश में अहम है एक तरह से। वो सही है, सही, मैं मानता हूँ। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सुरक्षा जो है, सुरक्षा की बात हो, महिला सुरक्षा राजनीतिक मुद्दा है। जिस दिन महिला सुरक्षा मुद्दा ये मुद्दा हट जाए, उस दिन सिर्फ सुरक्षा की बात होगी। अभी हम सरहद पर लड़ रहे हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम होगा क्या, या फिर वो महिला सुरक्षा होगी? कुछ होगा वहाँ पर? मस्त हमें जंग जीतनी है। वैसे यहाँ पर सुरक्षा की बात हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, उसकी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निजी क्षेत्र की सरकारें जो आती हैं, वो सबकी जिम्मेदारी है। एक भैया मिल गए, इनसे ही पूछेंगे भैया आप किसको देखना चाहेंगे 2024 की सरकार? बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे। एक कुत्ता भी खड़ा हो जाए ना, उसको भी वोट करेंगे, क्योंकि ये ऐसे हैं कि हिंदुत्व के नाम पे तो सत्ता में आ गए, उसके बाद तुर्की कह रहे हैं कि हम सांप को दूध पिला रहे हैं। अच्छी बात है, आप दूध पिला रहे हो। फिर हमने पूछा आप सांप को दूध पिला क्यों रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि भैया हमें फन को चलना है। भूतनी के जब तुझे फन को चलना ही है तो सांप को दूध पिला ही कह रहे हो पहले, तो इसीलिए हम उनको हराने के लिए इस बार वोट करेंगे। मैं कह रही हूँ कुत्ते को भी वोट दूंगा, डजेंट मैटर कौन आता है। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी वो आपको अंदर वो विरोधपन क्यों? क्योंकि वो एक तो स्कैम किया ना हिंदुओं के साथ। किस टाइप का? जैसे कि वो मंदिर तोड़ रहे हैं, ब्राह्मणों पे अटैक। अगर आपको मोदी जी के एक पुराना बयान याद होगा, उसमें मोदी जी कह रहे थे कि जो है SC/ST वालों को शायद एक बाबा साहब का ऐसा ही कुछ था, तो वहाँ पे जाकर के वो भाषण देने गए थे, कह रहे हैं तुम्हें अगर मौका मिलेगा तो बदला लोगे कि नहीं लोगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ लेंगे। तो लोगों को इनकरेज करें कि तुम अब जो जनरल कास्ट वाले लोग हैं उनसे बदला लो। तो ठीक है, हेट अगेंस्ट ब्राह्मण, सनातन धर्म का जो रीढ़ की हड्डी है वो ब्राह्मणों पे लाजमी की टिकी हुई है, तो आप उन पे अटैक करो। उसके बाद फिर मोहन भागवत का आपका बयान आता है, जो है जाति बनाई थी, और पंडित का वो अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब क्या नॉनसेंस है ये। तो इन चीज़ों को लेकर के हमें ये समझ में आता है कि इनका पैटर्न है कि हेट अगेंस्ट ब्राह्मण प्लस मंदिरों को जो काशी में ये तोड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के हम सोच रहे हैं कि नहीं, इन स्कैमर्स को हमें हटाना है और इनको हराने के लिए वोटिंग करेंगे इस बार, चुनने के लिए नहीं। चाहे कुत्ता आप प्रधानमंत्री बना दो देश का, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस हटाने के लिए करना है। अब किसी भी सरकार को देख लो, तो क्या आपको ये लगता है कि कोई दूसरी सरकार आएगी तो ऐसा नहीं होगा? नहीं, वो तो इससे ये होगा ना कि जो लोग पहले सनातन धर्म की आवाज़ उठाते थे कि हम हिंदुत्व के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो लोग पहले लड़ते झगड़ते थे, अभी वो हो ये गया है कि उनका बाप दादा है जो भी है वो सत्ता में है, तो क्या अपने बाप के खिलाफ़ तो नहीं करेंगे ना, वो प्रोटेस्ट आवाज़ उठाएंगे किसके खिलाफ़। तो बात ये है कि वो पहले से ही उनके जो बाप दादा हैं वो सत्ता में बने हुए हैं, तो इसीलिए वो शांत है। जब ये लोग बेरोजगार होंगे तो लाजमी है आवाज़ भी उठाई जाएगी। तो हम चाहते हैं कि धारा 295A जो है कुछ लॉन्डो पे लागू हो। बहुत दिनों से इस लॉ का यूज नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट चेंज कर दे, कुत्ते को बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो ये कहते हैं कि कुछ भी कर लो आएंगे मोदी ही, है ना, बेशक वो माने, हर किसी को ऐसा मानने का हक है, और हम उनको हटाने के लिए जो है सर वोटिंग करेंगे। और मेरे जैसे और भी लोग होंगे, ऐसा नहीं कि मैं शायद अकेले ही हटाने की बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसा मान सकते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि शायद वो नहीं आएंगे, तो उसमें उनको क्या ही कहूँगा, वो भी शायद भटके भूले होंगे, 2024 आते आते लाइन पे वो भी आ जाएंगे। उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस उनको बोलूँगा थोड़ा सा और दिमाग पे जोड़ दो, शायद आप लोगों भी देखना शुरू कर दो वो चीज़ें जो हम अब देख रहे हैं। गाली तो नहीं देंगे उनको, उन बेचारों को, क्योंकि उनकी गलती नहीं कि उनको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। अच्छा, अभी हाल में जैसे कि केंद्र की सरकार ने अपना बजट पेश किया, तो उससे आपको क्या लगता है कि गरीबों को कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? पहली बात तो ये, बजट से मेरा कोई लेना देना है नहीं। जैसे आपने न्यूज़ देखी होगी, आपको पता तो होगा कि क्या फ़ायदा। न्यूज़ देखना हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमारे देश की जितनी भी मीडिया है ना, ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चंद मीडियाओं की वजह से सभी बदनाम है। तो आप लोग उठाओ ना आवाज़, आप लोग बोलो कि भैया जो मीडिया करप्टेड है, तुम भाई हम तो अच्छे हैं ना, आप शायद व्हाइट कॉलर हो गए, अच्छे हो गए आप, तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते?
तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाज़ उठाई जाती है, टाइम के अनुसार सब आवाज़ उठाई जाती कहीं है, नहीं उठाई लेकिन जाती। आप मुझे एक भी वीडियो दिखा दो मीडिया की, जो मीडिया को कॉल आउट कर रहे हैं कि क्यों जाके नहीं? कर रहे हो। ऐसी कई नहीं YouTube पे देखी। वीडियो, आप यूट्यूब अच्छा पे ना। देखिए, कई वीडियो हैं, कई वीडियो हैं। हाँ, तो अगर ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन और करना चाहिए जिससे कि मीडिया थोड़ी सी अपनी बिलो द बेड जाना छोड़े और रियलिटी दिखाना शुरू करे।